अजय महावर ने बोला मैं सब कुछ करवा दूँ, मेरी सरकार आने दो। अब उनका इंतजार कर रहे हैं हम। उनको जिताया हमने, पूरी बहुमत से जिताया। सरकार पूरी बहुमत से बनी है उनकी। हमारी समस्या वो है, मैंने आपको सब बता दी है। बांध लग जाएगा तो सब गाँव का विकास अपने आप होने लगेगा। अब आपको उम्मीद है कि वो कब लगे? अब देखो, उम्मीद है, हमारे सांसद ने भी बोला हुआ है, मनोज तिवारी ने, और मैं गाँव का बांध लगाऊंगा। अब देखो कब लगाएं, उम्मीद है। पहले कह रहे पहले कहने लगे थे हमारी सरकार नहीं है, अब तो सरकार भी है इनकी। अब देखते हैं, क्योंकि ठेके कर्मचारी है ना। केजरीवाल ने तो वादा किया था ठेके खत्म कर दूंगा मैं, वो नहीं किया। दवाई, एक दवाई आएगी, 10 दवाई नहीं आ रही। और हर हॉस्पिटल में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जिसमें पूरी दवाई आ रही हो। और फिर जो गरीब आदमी धक्का खाता, डेट पे डेट दे देते हैं। 2-3 साल से CT स्कैन की मशीन ख़राब है हमारे हॉस्पिटल में, वो आज तक वो सही नहीं हुई। हमारे हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा है, इबास हॉस्पिटल में, शाहजहां में। सारा ये ख़त्म हो जाता है। दुकान बाढ़ में बड़े नुकसान होते हैं। जब आती है इधर को बाढ़ तो यहाँ से पल्ली तरफ भागना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली का एक ऐसा गांव जहां पर ना तो जनता को विकास दिखाई दे रहा है, उनकी काफ़ी समस्याएं हैं और वो समस्याएं काफ़ी टाइम से सुनी भी नहीं गई हैं। सरकार सिर्फ वादे करती है, चुनावी वादे करके जो नेता हैं वो निकल जाते हैं और जो विकास है बिल्कुल नहीं हुआ है। हम यहाँ की जनता से समझेंगे। और ये जो गांव है ये है उस्मानपुर गांव, जो कि गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, जहाँ के अजय महावर विधायक भी हैं। उन्होंने कितना काम किया और उन्होंने वादे भी कितने किए, समस्याएं क्या हैं, सब जानेंगे यहाँ की पब्लिक से। तो चलिए जानते हैं कि ये जो गाँव है कितना विकास हुआ है। सर, आपका नाम क्या है? समीर। ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में, यहीं या कहीं और? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। इस गांव में रहते हैं। क्या लग रहा है, मतलब इस गांव में कुछ विकास हुआ है आपकी नजरों में? अब क्या बोलूँ मैं, मतलब समस्याएं क्या क्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है ना, बताइए कुछ। दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। बाकी देखो अपने अपने, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। अच्छा, इन्होंने कहा था कि बरसात के टाइम पे बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे पानी आ जाता है, तो लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखो हमारा ना डीजे का काम है, ये जो बोर्ड लग रहा है समीर डीजे फैक्ट्री, उसका ओनर हूँ मैं। अब ये लगा लो मैम, अगर बारिश आती है ना तो हम सारा सामान छोड़ के जाना पड़ता है हमें यहाँ से, सब कुछ। और ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, खराब हो जाता होगा? हाँ जी, हाँ जी। पानी पड़ते ही 10,000 की चीज़ खराब है। काम तो ठंडा पड़ जाता होगा बरसात में? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बारिश है, जब तक बाढ़ आ रही है तो हम घर पे बैठते हैं, फैक्ट्री बंद रहती है हमारी। हाँ जी। तो यहाँ तक आ जाता है पानी, ये जो घर बन रहे हैं? क्या कह रहे हो मैम? यहाँ तक आ जाता है पानी? बिल्कुल पूरे में आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ना आपको, सब में पानी आ जाता है ये। हाँ, फिर हम पल्ली तरफ चले जाते हैं, जो हमारा घर है ना वहाँ रहते हैं हम, काम धंधा छोड़ देते हैं, फिर लेबर भी छुट्टी पर रहती है। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा अभी कि यहाँ पे बांध बनने की कब से बात हो रही है, लेकिन बांध नहीं बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो उन्होंने हम, हाँ देखो हमारे भाई साहब से पूछो, वो हमसे ज़्यादा पुराने हैं। जब यहाँ पे किराए पे रहते हैं? हाँ, ये बताइए, बिजली का कनेक्शन है आपके यहाँ? हाँ है, लेकिन लाइट में ज़्यादा समस्या है, कभी कभी चली जाती है लाइट 2 बिल वगैरह? घंटे के लिए है। बिल वगैरह आता है? आप पूछ लो कि देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था किस तरीके से हमने यहाँ पे लोगों की समस्याएं जानी। ये जो गांव का विकास है कितना हुआ है, यहाँ पे ये बाढ़ ग्रसित इलाका है और हर साल जो है बरसात के टाइम में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, उनको अपना यहाँ से घर छोड़कर जाना पड़ता है, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है उन दिनों में। और सरकार वादा तो करती है बांध बनाने का, लेकिन अब तक जो बांध है बन नहीं पा रहा है। इस गांव को ओजोन क्षेत्र में जो है शामिल किया गया है उनकी सरकार की तरफ से, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये तो यमुना नदी से 4 किलोमीटर दूर है, इस वजह से ये ओजोन में तो नहीं आएगा। लेकिन चलिए अब देखते हैं, अब बीजेपी सरकार इस बार बनी है तो वो कितना विकास करती है या सिर्फ वादे ही कर देती है। देखिए, यहाँ पे हम आगे आपको गलियों में दिखाती हूँ मैं गलियों का हाल। ये देखिए, नालियों की एक बार दशा देखिए इस कैमरे में कि किस तरीके से यहाँ पे नालियाँ बिल्कुल ओवरफ्लो हैं, आप देख सकते हैं। पूरे में आपको सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही होगी, पानी पड़ा हुआ है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है, गलियाँ काफ़ी टूटी हुई हैं। आगे चलते हैं, समझते हैं लोगों से कि आखिर और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ये देखिए, गली तो काफ़ी चौड़ी है, लेकिन ये जो चलने का एरिया है ना, ये काफ़ी छोटा है। चलने का जो एरिया है ये आप देख सकते हैं कितना छोटा है। पूरी जो ये गली है सिर्फ गंदगी और भरी हुई नाली से ही भर चुकी है।
आगे कुछ लोग हैं यहाँ पे, एक अंकल की दुकान भी है। देखिए रोजी रोटी है यहाँ पे लोगों की, लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 200 साल से ये गांव है यहाँ पे, समझते हैं। मैम आपका नाम क्या है? शीला शुक्ला। ये बताइए, ये मैं देख रही हूँ गलियों की हालत बहुत मुझे बुरी दिखाई दे रही है, नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी है जगह जगह, कब से है ये? इनसे पूछ, इनसे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, जब से मनोज तिवारी जीता है कहाँ काम हो रहा ना, अपना आप ही नाली साफ करते हैं। मनोज कुमार जब आए हैं, जब बस वोट लेने आए, अब ये अजय महावर जीते हैं, अब देखो क्या काम कर रहे। ये अजय महावर तो पिछले कई साल से विधायक है। नहीं, 5 साल पहले और 5 अब जीते हैं फिर। क्या बोल रहे हैं? गांव में भी नहीं देख रहा हो, कुछ नहीं, आते ही नहीं है। नुकर जी सरकार हमारी नहीं थी पहले, अब हमारी सरकार आई, अब काम कर के देखो जी, फिर के जिताया, काम करे नहीं करे। यानी अब भरोसा दिलाया करेंगे ना? हाँ, अब देखो जी, 5 साल देख लिया, 5 साल और देखेंगे। यानी जब केजरीवाल का शासन था तो उसमें कैसी थे, यहाँ पे कुछ विकास हुआ था? वो भी ऐसे ही है, केजरीवाल ने भी नहीं करा, अच्छा, कुछ नहीं करा। न श्री दत्त था पहले, श्री दत्त ने नहीं कुछ काम करवा, अच्छा, ये अपना आप ही करते हैं सब। हम अच्छा यहाँ पर एक मैंने बड़ी समस्या सुनी है, बाढ़ की है। बाढ़ की है, क्या हो जाता है बरसात के दिनों में? बाढ़ के आ जा, पुश्ते पे चले जा, पुश्ते से फिर 5-4 दिन में पानी उतर जा, फिर आ जा। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे दुकान भी खुली हुई है, ये सब बंद करनी पड़ती बंद सब करनी पड़ती है बंद। है? अच्छा, हाँ बताइए। सारा ये खत्म हो जाता है, दुकान उकान बाढ़ में बड़े नुकसान होते हैं। जब आती है इधर को बाढ़ तो यहाँ से पल्ली तरफ भागना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बांध वगैरह मतलब बातचीत हुई थी बनने की, तो क्यों नहीं बन रहा है बांध? बताइयो बांध बता दी। अब ये तो ये हाँ बताइए क्या क्या? विधायक जीते हैं, अब बताओ करें नहीं करें, अभी तक देखेंगे। अब कह रहा करने को तो कह के गए, अब देखो जी। हाँ, अच्छा यहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है? गांव के जो लोग हैं किस तरीके से यहाँ अब पे? बिजली ऐसी है, तुम्हारे इधर किसी के तो मीटर है, 2-4-10 मीटर है, उन्हीं में से ले ला के कर रहे हैं। अभी तो मीटर नहीं है गांव में, पानी नहीं है, पानी मतलब पीने का कैसे फिर हो रहा है? पानी का तो वो लाते हैं परे से ही खरीद के? गए। अच्छा वो जो वहाँ पे पानी का जो पाइप टूटा हुआ है, कुछ वहाँ से भर रहे हैं लोग, ऐसा सुना है मैंने। हाँ हाँ, से ले आते हैं बाल्टी से भर भर के। तो गंदा होता होगा फिर? गंदा नहीं है वो तो, साफ आ रहा। हाँ, तो जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको फिर रोज खरीद के पीना पड़ता होगा। रोज खरीद के पिए, उधर से भी लिया है, बस जहाँ से पैप टूट रहा उधर से लिया ना, खरीद के लिया। 20 रुपए का वो आती है एक कैन। तो यहाँ पे पानी का टैंकर नहीं आता? आता है उधर पर है, इधर नहीं रुकता। यहाँ पे नहीं आता इस तरफ? इस तरफ नहीं आता, उस तरफ जा बंगियों के उधर, इधर नहीं ये बताइए कि जैसे साफ सफाई में यहाँ पे नहीं है तो कूड़े की गाड़ी वगैरह आती है? आती है, वो ना खड़ी होवे ना भरे, नहीं कुछ भर। हमने कही इनको भर लो, हम भरवाएं, नहीं मना कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? उनका बस पिन्नी घेरो, बस ये नहीं भरेंगे कबाड़ को। ये लोग ये मतलब यहाँ पर ऐसे कैसे मतलब जमा हो गया है गोबर? ये लिकाडान आके वो ये आया नहीं, इससे पहले इलेक्शन से पहले हम बुला के करवाया साहब, वो कारपोरेशन वाले ने, ये बस नहीं छोड़ दिया जब से भरा। कहाँ अब इलेक्शन हो गया अब। अच्छा वहाँ पे एक भैया कह रहे थे कि ये ओजोन क्षेत्र में बोल दिया है कि यहाँ पे विकास नहीं होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ओजोन बता रहे हैं जी, 200 साल ये जब तक ओजोन है भी नहीं, जब से गांव में ये 200-250 साल हो गए। हमारे दादा अभी मर गए, बाप भी मर गए ना, अब हम भी होने 60 साल के हम भी हो जाए, 3-4 पीढ़ी तो हमारी नहीं होली। ओजोन तो जब तक है ही भी नहीं, जब से ये गांव में हम भी बुढ़े हो गए, हमारे पोती पोते जवान हो जाए, और ओजोन तो अब आइए 250 साल पहले गांव में ये, अब तो ये ओजोन में बता लो, काय में बता लो। अच्छा ये बताइए कि आप कह रहे हैं 250 साल पुराना गांव है, तो कुछ तस्वीरें बदली हैं तब में और अब में? अब तो तस्वीर है, पहले मट्टी के घर है, अब पक्के घर हो गए। बस तस्वीर ये है, कुआं है पिछले, ये नीम है, हमारे दादी का हाथ का ये नीम है पुराना, पीछे कुआं है, ये हमारे पीछे एक कुआं है, एक आगे कुआं है, 2 पीछे कुआं है, पुराने कुआं है, गांव के जो पहचान है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ समस्याएं भी बरकरार। अभी समस्या बिजली की है, पानी की है, एक पानी बंद का है, और ये समस्या है। हमें तो 5 साल के वो कर जाए जी, करेंगे फिर ऐसी ले जा। हाँ बताइए क्या?
वोट लेना होता तो यहाँ आते नेता, उसके बाद कोई नहीं आता। हाँ, अच्छा, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? मतलब महिलाएं यहाँ पे सेफ फील करती है जो गांव है? सुरक्षा करती महिलाएं यहाँ की। हाँ, ऐसे कोई महिला पहला पे कोई परेशानी नहीं है, सब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, महिला को हो आदमी हो, कोई ऐसा नहीं। और जैसे अपराध की कोई घटनाएं वगैरह होती हैं, छीना झपटी या फिर चोरी वोरी? या ऐसे काम में कोई छीना झपटी कोई नहीं, सही है, मतलब वैसे सही है। अपराध कोई नहीं है इसमें, आपस के हैं गरीब आदमी, कौन जीत छीनेगा? अब हम ही इनके मकान मालिक, छीनेगा कौन ही? सर आप ये बताइए, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 30 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। क्या लग रहा है, मतलब कितनी समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की? समस्या तो बहुत है। पानी लाने हम लोग को पाइपलाइन फटा हुआ वहाँ लाने जाना पड़ता है, और पानी जो है यही यहीं तक, ये गांव तक आता है, इधर तो आता ही नहीं पानी। तो उनसे आप कहते नहीं हो कि इस तरफ क्यों नहीं आता पानी? हम बोले भी थे तो बोला भाई उधर का है, उधर का ही पानी जाएगा, मतलब उधर भंगी वो इलाका है, उधर ही जाता है सब पानी। हमारे इधर तो पानी आता नहीं, देख रहे हो सब इधर ही। वाल्मीकि में सब सरकारी कर्मचारी, तो एक टैंकर जो आता है उन्हीं मोहल्ले में जाता है वो। क्योंकि हमारे जो हर बार जो कोई भी नेता आता है तो वादे हर कोई कर रहा है, हर पार्टी का बंदा। हमारा आम आदमी पार्टी का श्रीधर शर्मा आया था एक बार, बस उसके बाद कोई नहीं आया। गौरव शर्मा एक बार आया था इलेक्शन से पहले, वो कह रहा है मैं सफाई करवा दूंगा, उसके बाद नहीं आया। अजय महावर ने बोला मैं सब कुछ करवा दूँ, मेरी सरकार आने दो। अब उनका इंतजार कर रहे हैं हम। उनको जिताया हमने, पूरी बहुमत से जिताया, सरकार पूरी बहुमत से बनी है उनकी। हमारी समस्या वो है, मैंने आपको सब बता दी है। बांध लग जाएगा तो सब गांव का विकास अपने आप होने लगेगा। लेकिन बस अब आपको उम्मीद है कि वो कब लगे? अब देखो, उम्मीद है, हमारे सांसद ने भी बोला हुआ है मनोज तिवारी ने, और मैं गांव का बांध लगाऊंगा। अब देखो कब लगाएं वो, उम्मीद है। पहले कह रहे पहले कहने लगे थे हमारी सरकार नहीं है, अब तो सरकार भी है इनकी, अब देखते हैं। सिर्फ बाढ़ ही नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ सफाई भी एक मुद्दा है। तो सफाई में इसलिए है, सफाई पानी निकलने का रास्ता नहीं है ना कहीं, पानी जाएगा कहाँ? सरकार जब आएगी, सरकार बनाएगी, कुछ समाधान करेगी पानी निकलने का, जब रास्ता होगा पानी का, जब भी तो रास्ता जाएगा। अब है नहीं कोई पानी का समाधान निकलने का। अब पानी में, नाली में देखो, नाली फुल है, नाली इतनी इतनी गहरी है, ये जब भी देखो ऊपर जा रहा पानी, बिल्कुल तो जाने का जुगाड़ नहीं है कहीं, पानी कहाँ जाएगा? नालियाँ भर भी गई है ना काफी कूड़े से। पानी भरा हुआ गलियों में। जब साहब सिंह चौहान ने वो जो विकास कराया, जब से कोई विकास नहीं हुआ है। जो बीजेपी के विधायक थे, बहुत अच्छे विधायक थे। अब वाले विधायक के अब तो देखेंगे, 5 साल तो देख लिया, कुछ विकास नहीं करा। अब 5 साल फिर देख लेते हैं। पहले तो बोलने लगे थे हमारी सरकार नहीं है, अब तो सरकार भी है। ऐसा नहीं ये गांव 2-4-10 दिन में बस गया, 200 साल पुराना गांव है हमारा। पूरे गांव में आप किसी से पूछ लेना समस्या, यही समस्या बताएंगे। हम बहुत परेशान हैं। अब ना हम नेता को हम उल्टा सीधा बोल सकते हैं कुछ, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सांसद से और विधायक से, वो गाँव का विकास करें। अच्छा, बीजेपी ने एक नारा दिया था, जहाँ झुकी वहाँ मकान, इस पे क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है, मिले हैं लोगों को? नहीं, यहाँ तो नहीं, एक भी मकान नहीं मिला किसी को। हम लेना नहीं चाहते, हम अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने गांव को यहीं रहना चाहते हैं, यही रखना चाहते हैं अपने गांव को, नाम लेना चाहते कहीं। हमारा गांव है, जैसे इसमें विकास करिए हमारे गांव का। 2 गांव है, ये गांव है, गढ़ी गांव है हमारा, जो 2 गांव है, उनमें बांध लगा दीजिए। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है अपने गाँव में, ना हमें कहीं प्लॉट लेना, ना कहीं जाना हमें। गढ़ी गाँव है, वहाँ पे हुआ है विकास? कहीं विकास नहीं हुआ, वहाँ तो तोड़फोड़ होती रहती है, यहाँ पे तोड़फोड़ होती रहती थी। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला 2026 तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, जब से कोई तोड़फोड़ हुई नहीं है। नहीं, पहले तो रोज़ तोड़फोड़ होती थी यहाँ पर, जब से वो दीवार बनी है ना, जब से तोड़फोड़ बंद हो गई है। नहीं, पहले रोज़ तोड़ते थे, ये डीडीए वाले आते थे, एमसीडी वाले सब तोड़ के जाते थे। अच्छा, एमसीडी के कर्मचारी वगैरह आते हैं कभी? आते हैं, वो भी इलेक्शन, जैसे कोई नेता आ रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है, जब आएंगे वो भी वो कूड़ा निकाल के चले जाएंगे, मैं उठा के नहीं जाएंगे। उनसे कहते नहीं हो कि उठाते क्यों नहीं हो? कहते हैं आएगी गाड़ी, आएगी गाड़ी, बस आती नहीं है गाड़ी। आती गाड़ी नहीं आती। हम एक बुग्गी में ले जाते हैं, भर के ले जाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, जो भर के ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? पीछे ही डालते हैं, यहाँ दिखाया था आपको मैंने भी, इधर का डालते हैं, इधर डालते हैं। फिर वहाँ से कूड़ा कहाँ जाता है? वहीं रहता है? वहीं रहता है वो, वहीं रहता है, वहीं जम जाता है। वो बाढ़ आती है, फिर वो जमता चला जाए पूरा। मैं दिखाया था मैंने आपको, कूड़ा पूरा कूड़ा ही है। अब कूड़ा दबाने के लिए मलबा डालते हैं तो वो प्रशासन मना करता है। तो कूड़ा ढकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे, आग लगने लगती है हर तीसरे दूसरे दिन। जो बाहर के लोग आते हैं, दारू बारू पीते हैं, यहाँ पार्क में आके वो आग लगा देते हैं, तो उसका पोल्यूशन यहाँ पे आता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर आसपास कोई बच्चों के लिए स्कूल वगैरह है? कुछ भी नहीं है, एक आंगनबाड़ी है बस, एक ना। यहाँ कोई डिस्पेंसरी है, ना बच्चों के लिए, ना स्कूल है, और ना जानवरों की कोई डिस्पेंसरी है।
बच्चे फिर यहाँ पे पढ़ने कैसे जाते रोड पार जाना पड़ता है। एक आंगनबाड़ी है, उसमें जाते हैं बच्चे। हैं? की हालत कैसी है आंगनबाड़ी? फर्स्ट क्लास है, हाँ बढ़िया है। टक्कर पे है वो जो झंडा लग रहा है ना, उसके आगे ही साथ पे ही है। उसमें वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बस ये छोटी सी जगह है वो। दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, यहाँ नहीं खोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के लोग फिर कैसे इलाज लेते हैं सरकारी अस्पताल क्लिनिक में? पोस्टे पार जाते थे, मगर यहाँ पोस्टे पार पे वहाँ कुत्ते लेटे होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो होते नहीं है वहाँ पर, वो कुत्ते गधे लेटे रहते हैं आराम से मोहल्ले क्लिनिक में। हम तो शास्त्री पार्क में जाते हैं, जग परवेज हॉस्पिटल में, वहाँ जाते हैं। कोई भी दिक्कत भगवान न करे कर देता है तो वहाँ जाते हैं हम तो। सरकारी अस्पताल है, हाँ जी, सरकारी अस्पताल है। इलाज मिलता है फ्री? दवाई नहीं मिलती ना पूरी, इलाज तो मिल जाता है, दवाई बाहर से लिख देते हैं डॉक्टर। अब देखते हैं बीजेपी सरकार आती है क्या करती है। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं काम भी मेडिकल स्टोर में उसमें करता हूँ, हॉस्पिटल में। वहाँ पूरी दवाई नहीं आती है। मैं हिबास हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। अच्छा, अस्पतालों में साफ सफाई कितनी है? सफाई तो सही है, क्योंकि ठेके कर्मचारी है ना। केजरीवाल ने तो वादा किया था ठेके ख़त्म कर दूंगा मैं, वो नहीं किया। दवाई, एक दवाई आएगी, 10 दवाई नहीं आ रही हर हॉस्पिटल में। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जिसमें पूरी दवाई आ रही हो। और फिर जो गरीब आदमी धक्का खाता है, डेट पे डेट दे देते हैं। 2-3 साल से सीटी स्कैन की मशीन ख़राब है हमारे हॉस्पिटल में, वो आज तक वो सही नहीं हुई। हमारे हॉस्पिटल में पानी नहीं आ रहा है, हिबास हॉस्पिटल में शादरा में, शादरा का पागल खाना बोलते हैं जिसको, उसमें पानी नहीं आ रहा है। यानी इतना बड़ा अस्पताल होकर भी ये हालात है। दवाई नहीं आ रही है तो क्या होगा उनका। दिल्ली सरकार तो डूब गई है, इसलिए तो डूबी है। अब बीजेपी सरकार देखते क्या विकास करती है। ये रिक्वेस्ट है जो बीजेपी सरकार से हमारी, अच्छा विकास करे। जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, बस गरीब आदमी को विकास चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने इन अंकल से बात की तो इनका कहना है कि ये जो गांव है, यहाँ पर सिर्फ बाढ़, साफ सफाई ही मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है। ना तो यहाँ पर आसपास कोई सरकारी स्कूल है जहाँ पे यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ने जा सकें, या फिर कोई यहाँ पर डिस्पेंसरी भी नहीं है। और इन्होंने सरकारी अस्पतालों के हमें हालात भी गिनवाए, किस तरीके के हालात हैं। ना तो सफाई है, ना तो मशीनें मतलब ख़राब हैं पूरी तरीके से, ना तो दवाइयाँ आ रही हैं। तो काफ़ी समस्याएँ हैं। यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इनका काम बताया कि मतलब किस तरीके से उन्होंने काम नहीं करा है। यहाँ पर MCT के कर्मचारी आते हैं, कूड़ा निकालते हैं, चले जाते हैं, और जब पब्लिक बोलती है कि कूड़ा उठा के ले जाइए तो मना कर देते हैं साहब। तो देखिए, समस्याएं काफ़ी हैं और हम आपको और आगे ले चलते हैं, गांव की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए AR न्यूज़।